मित्रों, आज मैं बजट और टैक्स के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बजट से क्या आशय है? बजट से आशय ये है कि केंद्र सरकार जो आय व्यय का जोखा जो लेखा जमा करती है उसको हम बजट के रूप में पेश करते हैं और उसको बजट के रूप में जाना जाता है। इस बजट में 3 प्रकार की लेखे दिए जाते हैं। एक तो गत वर्ष में क्या था उसका रिवाइज लेखा, और 23-24 और जो चालू वर्ष है उसमें क्या हमारा बजट होने की संभावना है। अर्थात बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ आय, एक तरफ व्यय। हमको कहाँ से आय हो सकती है सरकार को, और उस आय को सरकार कहाँ खर्च कर सकती है, इसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है। और इस बजट के अंतर्गत सरकार अनेक चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देती है या घटा भी सकती है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ज़्यादातर सरकार टैक्स वस्तुओं पर बढ़ाती है, घटाती कम है, क्योंकि खर्चे जो सरकार के बढ़ रहे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को जनता से ही रुपया उधार लेना पड़ता है। अब इस बजट में गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। इनकम टैक्स के रेट हर साल बदलते हैं। इस साल जो बजट पेश हुआ फरवरी में, ये बजट ज़्यादातर पेश होता है। इस साल जो फरवरी 2023 में बजट पेश हुआ उसमें जो इनकम टैक्स के बारे में बताया गया वो 2023-24 गत वर्ष के लिए था, अर्थात 2024-25 कर निर्धारण वर्ष के लिए था। अगर आप ये सोचें कि ये नई स्लैब या नया रेट हमारे पिछले साल की इनकम अर्थात गत वर्ष 2022-23 के लिए लागू होंगी, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि सन 2022-23 में सन 2022 में जो बजट पेश हुआ था उसकी वो रेट है, उस पर वो लागू होगी, और इस साल की वो रेट इस साल के बजट में लागू होगी। आदमी को ये चाहिए कि 2023-24 में उसकी कितनी इनकम होने की संभावना है, उसका एक वो रफ हिसाब लगा ले, और जो 23-24 में जो रेट सरकार ने घोषित की है उसके हिसाब से ये पता लगा ले कि मुझे कितना इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, उसी हिसाब से वो अपनी टैक्स प्लानिंग करें। वैसे तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हर 3 महीने बाद आदमी को एडवांस में टैक्स जमा करना पड़ता है, अन्यथा उस पर पेनल्टी या ब्याज लगा दी जाती है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरी एक साल में कितनी इनकम होने की संभावना है, और ये दिए हुए या बताए हुए स्लैब के हिसाब से मुझे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी इनकम में से हर महीने टैक्स को बचाकर या टैक्स को कहीं जमा करके रखना चाहिए, ताकि अंत में जाकर उस पर इकट्ठा टैक्स ना देना पड़े। टैक्स के लिए टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी टैक्स प्लानिंग करेगा तो वो सुखी रहेगा और उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई तकलीफ नहीं होगी। जो लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं वो झंझट में फंस सकते हैं, उनको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनको दूसरे पर आश्रित रहना पड़ सकता है, और वो हो सकता है उनके बहुत से काम अधूरे रह जाए, पूरे ना हो जाए। तो इसलिए उनको बचने का प्रयास करना चाहिए। हर आदमी समझदार है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, उसको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करने की कष्ट करें। थैंक यू।